स्थान से जुड़ा हुआ है। आप बाड़मेर, जोधपुर जैसे स्थान की चर्चा करते हैं तो वहीं पर हरियाली समेटे हुए भी इसके बहुत से क्षेत्र हैं। जैसे आप बात करिए गंगानगर की, बात करिए आप कोटा की, बात करिए आप जयपुर की, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो अपने आप में हरियाली लिए हुए हैं। लेकिन राजस्थान के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि दूध डुले तो डुले मगर पानी ना डुले, यानी पानी का सबसे अधिक यहाँ पर महत्व है। पानी की जो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में क्रांति आएगी, राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहेगा। लेकिन अभी से इस क्षेत्र में ऐसी तैयारियां शुरू हो गई हैं कि हमारा जो दाल का कटोरा खाली पड़ा हुआ था उसको भरने की पूरी तैयारी हो गई है। इस क्षेत्र में लोग भोले हैं लेकिन अपने अंदर एक जज्बा रखे हुए हैं, एक जोश रखे हुए हैं जो कि हर तरीके से अपने राज्य को आगे आगे और आगे ले जाने की ओर बढ़े रहते हैं। तरक्की का ये जज्बा लिए हुए राज्य अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पीछे एक बात ये भी है कि यहाँ की कृषि को खास महत्व दिया जाता है और ये कृषि एक किसान के हाथों में है। यानी कि आज भी यहाँ के जो मंत्री हैं वो किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने मिट्टी की सौंधी सुगंध है उसको देखा है, उसको सूंघा है, उसको परखा है और सच पूछिए तो मिट्टी में सन करके, मिट्टी में जम करके उन्होंने कार्य किया है। तो ऐसे ही व्यक्तित्व हैं श्री हरजीराम बुड़क जी, जो कि राजस्थान के कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री हैं। बुड़क जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा राजस्थान है इसको रंग रंगीला कहा जाता है और निश्चित तौर पर आपने उसमें कृषि की जो रंगीनियाँ बिखेरी हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और इसी को देखते हुए जो आपको पुरस्कार मिला है तो हम दूरदर्शन परिवार की ओर से सबसे पहले आपको उसकी बधाई भी देते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कौन सी ऐसी नई योजना है जो आप लेकर के आए और आपने उसको नया रूप दिया। इस समय में जिसमें ये उत्पादन अधिक हुआ है उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की सोच किसानों के प्रति शुरू से ही बहुत अच्छी सोच है। उन्होंने पूरा सहयोग दिया, पूरे साधन उपलब्ध कराया। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री श्री शरद पवार साहब ने भी जो भी हमने स्कीम भेजी उसको तुरंत मंजूर किया, उसमें किसी तरह की कोई देरी नहीं हुई। जहाँ तक खेती का प्रश्न है, मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ, आज भी मैं खेती करता हूँ और जब मैं 9 साल का तब मैंने वो हल चलाना शुरू किया था। आज भी मैं खेती से पूरा जुड़ा हूँ, मेरे अच्छी ज़मीन है, खेती हो रही है। इसलिए किसान के सामने क्या क्या तकलीफ आती है वो मेरे को अच्छी तरह से मालूम थी। इस प्रकार से किसानों के फायदे के लिए कई तरह की अच्छी योजनाएं शुरू की, जिसमें मुख्यतया मुफ्त बीज और खाद का वितरण किया गया और इस पर करीब 100-125 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसी प्रकार से जैसे बूंद बूंद सिंचाई की जो व्यवस्था है उसको बहुत बड़े पैमाने पर इस पीरियड में बढ़ा है। जो छोटा सा एक रकबा था उसको आज बहुत बड़ा एरिया उसमें डेवलप हुआ है और अब किसानों का रुझान भी है कि हम इस नए तरीक़ों को अपनाएं और बूंद बूंद सिंचाई से जो पानी की बचत होती है उसका उन लोगों को अच्छी तरह से ध्यान हुआ है। साथ ही साथ उसमें बूंद बूंद सिंचाई में पानी की बचत तो है ही, दूसरी बात उनको लेबर की भी बचत है और बूंद बूंद पानी की फसल की जड़ में जाता है, इसलिए फालतू का खरपतवार भी पैदा नहीं होता। इससे किसान अच्छी तरह से अवगत है। दलहनी फसलों के लिए भी बड़े पैमाने पर काश्तकारों को चने का, मूंग का, मोट का मुफ्त में बीज दिया गया। साथ में उसको आवश्यकता के अनुसार दवाइयाँ, खाद सारा उनको मुफ्त में दिया गया। इससे लोगों में बड़ा जोश पैदा हुआ और दूसरी बात ये भी रही कि कुछ मौसम का भी हमारे इस साल अच्छा असर रहा, इसलिए दलहन का उत्पादन बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ है। आज तक राजस्थान में हाईएस्ट पैदावार हुई है कभी भी, उससे 4 गुना पैदावार इस साल दलहन की ज़्यादा हुई है। इससे किसानों का भारी योगदान रहा। हमारे विभागीय अधिकारियों ने भी मेहनत की और उस मेहनत के अनुसार किसानों ने नए नए तरीके अपनाए, जिसी का परिणाम है कि आज दलहन की पैदावार इतने बड़े लेवल पर बढ़ी है। राजस्थान का जो खाना है उसमें चिकनाई का खासा महत्व है और मम्मीनार से लेके जोजोबा, रायड़ा और सरसों, ये सारी फसलें ऐसी हैं जो राजस्थान में तिलहन की पूर्ति करती हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जो बारानी क्षेत्रों में जब तिलहन की एक क्रांति आनी है वो आपने किस तरीके से उसके लिए रणनीति तैयारी की है?
इस साल बारानी खेती में भी सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। हमारे कुछ ज़िले ऐसे हैं उसमें ज़्यादातर सरसों ही पैदा होती है। और इस साल काश्तकारों का जोश इसलिए बढ़ा कि सरसों के इतना उत्पादन होने के बाद भी अच्छी तरह से भाव भी कम नहीं हुआ और अच्छा भाव लोगों को मिला। इससे लोगों को रुझान बढ़ा है कि सरसों की तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। अगर कोई सिंचाई का साधन है वो भी अगर सरसों की खेती करता है तो उसको बहुत कम मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी बरसात हो जाती है, अगर पानी पिलाना पड़े भी तो बहुत कम पानी पिलाना पड़े, जैसे गाँव के मुकाबले उसको 1/4 भी नहीं चाहिए। इसलिए भी लोगों का रुझान बढ़ा है। बुर्ग साहब, निश्चित तौर पर एक आदमी जब प्रयास करता है तो उसको प्रयत्न भी सामने आते हैं और एक पूरा का पूरा जज्बा लेकर के आगे बढ़ता है। आपने तो वो दिन देखे हैं जब आपने मिट्टी से शुरुआत की, मिट्टी में खेले, मिट्टी में पले, और आज स्थिति ये है कि आप एक राजस्थान के एक तरीके से नेतृत्व संभाले हुए हैं और कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो इतनी लंबी यात्रा थी उसमें क्या क्या पड़ाव आए और उन पड़ावों में आपने किस तरीके से क्या कुछ कार्य किया? मैं 22 साल की उम्र में ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था 1954 में, उस समय सरपंच बना था। और मेरा कोई राजनीति में रुझान नहीं था। दोनों तरफ सरपंच दूसरे ही खड़े हुए थे। मैं तो सिर्फ, मेरे कुछ साथियों ने कहा कि देख के आए हैं पंचायतें बन रही है, नई बात हो रही है, तो मैं भी चला गया। तो उस समय क्या है कि वो हाथ खड़े करके चुनाव होता था और वो चुनाव अधिकारी नाम पूछता था, कोई खड़ा होना, नाम लिखाओ, कोई फार्म वार्म नहीं था। तो हम लोग गए, तब पंचों के चुनाव हो गए थे। सरपंच के लिए वो चुनाव अधिकारी आवाज़ लगा रहा था कि कोई सरपंच खड़ा हो तो नाम लिखाओ। तो मैं जब अंदर गया, जाते बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और कहा हम आपका नाम लिखाएंगे। मैंने कहा जी मैं देखना आया हूँ, मेरे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो खेत में काम करता हुआ आया हूँ। लेकिन लोगों वो माने नहीं और एक उम्मीदवार को भी लिया है कि भाई मेरे को वोट नहीं दे रहे, मेरी तरफ से तुम लड़। तो मैंने नाम लिखाया, सरपंच बन गया। ये सन 54 की बात है। राजस्थान में पंचायत राज की स्थापना 1954 में हुई थी। उसके बाद मैं लगातार 59 तक सरपंच रहा और 59 में पंचायत समितियाँ जिला परिषद का गठन हुआ। उस समय मेरे को प्रधान बना दिया। जब नेहरू जी आए थे 2 अक्टूबर 1959 को, उस समय मैं प्रधान था। उसके बाद मैं प्रधान रहा और 1967 में एमएलए का चुनाव लड़ा, एमएलए बन गया। उसके बाद मैं लगातार एक लाडनू विधानसभा क्षेत्र से 10 बार चुनाव उसी एक क्षेत्र से मैंने लड़ा है। 6 बार मैं विधानसभा में पहुंचा। राजस्थान में कोई भी ऐसा एमएलए आज तक नहीं है हुआ जो एक सीट से 10 बार एक ही सीट से चुनाव लड़ा हो। केवल हरदेव जी जोशी थे, उन्होंने 9 बार एक सीट से चुनाव लड़ा था। बाकी जो ज़्यादा बार विधानसभा में आए हैं वो हमेशा सीटें बदल के आते हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है कि राजस्थान में कोई भी आदमी 10 बार एक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। जहाँ तक प्रेरणा की बात है, प्रेरणा यही है कि जो लोग मेरे साथ जुड़ते गए वो लोग उत्साह बढ़ाते गए और मैं उनकी बात को टाल नहीं सका। बार बार चुनाव मेरे को लड़ना पड़ा। मंत्री महोदय, निश्चित तौर पर एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान अपने आप में काफ़ी प्रगति की राह पर है और हमारी पूरी तरीके से शुभकामनाएं कि राजस्थान में और भी अधिक विकास हो। और आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि आपके मन में कोई प्रतिक्रिया है, कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप हमें लिख भेजिए। इसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा नंबर 801, दूरदर्शन भवन, फेज 2, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। और यदि आप रखते हैं कंप्यूटर का ज्ञान तो कीजिए हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है kddnd77@yahoo.co.in। तो किसान भाइयों, पल पल गुजरता वक्त कहता है कि मैं आपसे इजाज़त लूं, लेकिन जाने से पहले यही कहूं कि आपका आने वाला समय शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।